हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अब तक हमने पढ़ा तुर्की आक्रमण के बारे में, यानी कि तुर्क आक्रमण के बारे में, जिसमें हमने अब तक मोहम्मद गजनी का शासनकाल पढ़ा था। उसके बाद दूसरा शासन था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो गई थी 1030 ईस्वी में। उसके बाद जो अगला शासक बना, यानी कि जो गजनी में गौर वंश का शासन करता था मोहम्मद गौरी, फिर वह भारत आया और भारत का शासक बना। वह एक संसबानी तुर्क था। मोहम्मद गौरी का शासन भारत में 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाथी जाति के मुसलमानों पर किया था। यह आक्रमण उसने 1175 में किया था। यह मोहम्मद गौरी का फर्स्ट आक्रमण था। आपको यह बात बहुत याद रखनी है। और मुल्तान के करमाथी जाति के मुसलमानों पर किया था। मुल्तान जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। आपको पता भी होगा, वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट मैच में वहां पर 300 से ज़्यादा रन की पारी खेली थी। और इसके बाद मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया था। उस समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय होता था, जो चालुक्य वंश का था। और 1178 में मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को माउंट आबू या दिलवाड़ा का जैन मंदिर में पराजित किया था। वहाँ पर मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। लेकिन 1179 में इसने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया। 1179 में मोहम्मद गौरी ने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया। फिर इसकी नज़र उत्तर भारत पर पड़ी, यानी कि दिल्ली, अजमेर और सांभार पर, जिसकी कैपिटल थी चौहान वंश। नॉर्थ इंडिया, यानी कि दिल्ली, अजमेर, सांभार, जिसकी कैपिटल थी, यानी कि जिसकी राजधानी थी चौहान वंश, जिसका शासक था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, जिसका दूसरा नाम था राय पिथोरा पृथ्वीराज तृतीय। और ये पृथ्वीराज तृतीय था। इसका राइटर था चंद्र बरदाई। और उसने बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जो एक महाकाव्य है और ये एक प्रसिद्ध बुक है। इस बुक से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है, जिसका विवरण हम आगे सुनेंगे। पृथ्वीराज रासो से ही, जो एक महाकाव्य है, उसी से हमें पता चलता है कि उसमें चंद्र बरदाई ने लिखा है कि मोहम्मद गौरी ने सिंध पर पृथ्वीराज पर, यानी कि सिंध के शासन पर, पृथ्वीराज के शासन में उसने पृथ्वीराज चौहान पर 16 बार आक्रमण किया था और 16 बार वह हार गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने उसको हर बार माफ़ कर दिया। वह हर बार पृथ्वीराज के पैरों में पड़कर माफ़ी मांग लेता था और पृथ्वीराज चौहान उसको माफ़ कर देता था। लेकिन 17वीं बार 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जीत गया, जिसे तराइन का फर्स्ट युद्ध, यानी कि प्रथम युद्ध कहा जाता है। 1191 में ही तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया? यह लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, यानी कि पृथ्वीराज चौहान। इस बात की जानकारी हमें पृथ्वीराज रासो महाकाव्य से मिलती है, जिसके लेखक चंद्र बरदाई थे, जो एक पृथ्वीराज चौहान के मुख्य लेखक थे। जब 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया, यानी कि जो फर्स्ट तराइन युद्ध था, इसमें भी मोहम्मद गौरी हार गया और उसने पृथ्वीराज चौहान के पैरों में पड़कर माफ़ी मांग ली। और उसके बाद और फिर से 1192 में मोहम्मद गौरी भारत आया और उसने फिर से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया, जिसे बैटल ऑफ ट्राइन सेकंड, यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है, जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया। और लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी जीत गया और उसने पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं, लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि उसने मारा है पृथ्वीराज चौहान को, और कुछ इतिहासकार कुछ अलग बोलते हैं। लेकिन जो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, उसमें चंद्र बरदाई ने लिखा है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले गया था और उसके साथ चंद्र बरदाई भी गया था। और वहां जाकर वह उसको अपने दरबार में ले गया और घुटनों के बल पृथ्वीराज चौहान को अपने सामने बैठाकर रख दिया या गेड़ दिया, पटक दिया। और
उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखों की तरफ देखा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की आंखें नहीं झुक रही थी। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बोला कि अपनी आंखें नीची करो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था और निडर था। उसने अपनी आंखें नीची नहीं की, वह झुका नहीं, और इस वजह से मोहम्मद गोरी गुस्से में आकर उसकी आंखें फुड़वा दी और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैदखाने में फेंक दिया, यानी कि बंद कर दिया। और एक दिन वहाँ पर कुछ आयोजन था, प्रतियोगिता का आयोजन था, जिसका चंद्रप्रदाय ने अपनी बुक या महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में विवरण किया है। वह बता रहा था कि एक दिन वहाँ पर आयोजन था आँखों पर पट्टी बांधकर तीर चलाना, और इस वजह का फ़ायदा उठाकर चंद्रप्रदाय ने मोहम्मद गोरी को कहा कि पृथ्वीराज चौहान आंखें बंद कर यानी कि आँखों पर पट्टी बांधकर तीर चलाने का माहिर था। लेकिन मोहम्मद गोरी ने उसकी बात पर गौर नहीं फरमाया, लेकिन उसने कहा कि वह ये बात सिद्ध कर सकता है। फिर मोहम्मद गोरी ने उसको आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान को लाया जाए। जब पृथ्वीराज चौहान आया तो चंद्रप्रदाय भी वहाँ पास में था, और उसने एक कहावत के माध्यम से पृथ्वीराज को इशारा किया और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। और यह मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी। यह पृथ्वीराज रासों के एक महाकाव्य यानी कि चंद्रप्रदाय द्वारा लिखी गई पुस्तक के अनुसार थी। लेकिन कुछ इतिहासकार मोहम्मद गोरी की मृत्यु का अलग विवरण करते हैं, वो जानते हैं हम अब आगे कैसे होती है। बताया जाता है कि 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था, और जब 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भारत आया था वापस, तो वह यहाँ कुछ रहना नहीं चाहता था। वह 1 साल ही यहाँ रहा था और वह इल्तुतमिश के साथ वापस जा रहा था। तभी राजस्थान के खोखर जाटों ने उस पर आक्रमण कर दिया और वह बहुत जख्मी हो गया और वह वहाँ से भाग निकला और 1206 में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से कुछ इतिहासकार मानते हैं और हम भी पढ़ते हैं कि 1206 ईस्वी में खोखर जाटों के बीच हुए विद्रोह व आक्रमण के बीच वह पूरी तरह से जख्मी हो गया था और अगले ही साल 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद इसके शासन के हकदार 3 हुए थे, जिनका विवरण हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ इसकी इम्पोर्टेंट बातें व मुख्य पॉइंट यह है कि मोहम्मद गोरी ने भारत में क्या क्या करवाया था या मुख्य चीज़ें क्या थी इसकी। तो मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी 1193 ईस्वी में बनाया था और 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में अपनी कुटिया बनाई थी, जिसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने बनाई थी। और सूफी मत की स्थापना भी की थी। 1194 ईस्वी में बैटल ऑफ चंद्रावड़ लड़ा गया। किस किस के बीच में? ये था मोहम्मद गोरी और जयचंद मोहम्मद गोरी। इसमें राजा जयचंद को मार दिया गया था, जो 1194 ईस्वी में बैटल ऑफ चंद्रावड़ लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे, जिसमें से प्रथम गुलाम जो उनका दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो उनका सेनापति भी था। यह मोहम्मद गोरी का प्रथम गुलाम था। इसका द्वितीय गुलाम था चलदोजा और इसका तृतीय गुलाम था कुबाचा और इसका 4th गुलाम था बख्तियार खिलजी जो था 1204 ईस्वी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये एक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी, प्रेजेंट भारत में है, पुरानी यूनिवर्सिटी, जिसका हम विवरण पढ़ेंगे। यह एक मुख्य ही इसके अंदर बहुत सी पुस्तकें थी, जिसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने 1204 ईस्वी में, और इसकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 413 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। और जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद गोरी का दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसका सेनापति भी कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उसका दामाद इल्तुतमिश था, जिसका विवरण हम आगे पढ़ेंगे। और मोहम्मद गोरी ने
और क्या कुछ करवाया था। मोहम्मद गोरी ने 1194 में 2 मस्जिद बनवाई थी। पहली मस्जिद थी कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में थी। 2.5 दिन का झोपड़ा जो दूसरी मस्जिद थी वो अजमेर में थी, मोहम्मद बिन ऐबक ने बनवाई थी। मोहम्मद गोरी ने अपने सबसे प्रिय गुलाब या अपने दामाद के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकी, इन्हीं के नाम पर जो इनका एक गुरु था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उन्हीं के नाम पर 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। इसको पूर्ण करवाने वाला 1229 में इल्तुतमिश था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और इस प्रकार से इसका कुछ मुख्य विवरण था। और 1206 ईस्वी में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी, जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन पृथ्वीराज रासो के हिसाब से उनके विचार कुछ अलग हैं। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी जब वे राजस्थान से जा रहे थे अपने गजनी। वहाँ पर खोखर जाटों के बीच में उनका आपस में झगड़ा हुआ और 1206 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। जो 1205 में आक्रमण हुआ था उसमें वो पूरी तरह से जख्मी हो गए थे और 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद ऐबक को भारत का शासन मिला। जिसने भारत का शासन मिला ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की, या फिर मामलुक वंश, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के रूप में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से जो उसके और शासक थे, 2 शासक और, चलदोजा को गजनी का शासन मिला, कुबोचा को काबुल और कांधार का शासन मिला था। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे नेक्स्ट ऑडियो होगी, उसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जो हमारा मुख्य टॉपिक है और एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारी नेक्स्ट ऑडियो को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।